Hello students, today we are going to start our first chapter for SST, naming our country India. Before initiating our chapter, we must have summary of the given lesson involving important hits, important topics, important knowledge and data which we are to read in this chapter. So, let's start. Our first chapter is our country India. That means हमारा देश भारत. इस चैप्टर में हमें जो है अपने देश के बारे में, अपने कंट्री के बारे में, हमारी कंट्री क्या है, व्हाट्स इज पॉलिटिकल एंड जो इसके फिजिकल फीचर्स हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. मींस हमारे देश में, हमारी कंट्री में कैसे कैसे लैंड्स पाए जाते हैं और हमारे कंट्री में जो स्टेट्स हैं उसकी कैपिटल्स हैं और जो डिफरेंट रिलीजन्स हैं, इन सब चीज़ों के बारे में एंड जो हमारी कंट्री है इसका जो विस्तार है, एक्सपेंचर है, वो सब हम इस चैप्टर में जो है डिस्कस करेंगे. और ये जो हमारी कंट्री है इंडिया, वी नो इट्स टू लॉन्ग, टू एक्सपेंडेड एंड टू लार्ज. हमारे देश के बारे में जानने के लिए हमें मैप को बनाना पड़ता है और उस मैप के थ्रू वी कैन लोकेट एनी प्लेस एट इट करेक्ट ऑक्यूपेशन. तो इसी बेस पर ये जो चैप्टर है आवर कंट्री इंडिया, इस चैप्टर में इसी बेस पर जो है हम अपने कंट्री के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी कंट्री कहां से कहां तक फैली हुई है, हमारी कंट्री के जो है फिजिकल फीचर्स क्या है और हमारी कंट्री के पॉलिटिकल फीचर्स, दैट इज स्टेट्स, इसके कैपिटल्स, इन सब चीज के बारे में पढ़ेंगे. और जो हमारी कंट्री है यहाँ के कल्चर, रिलीजन्स, कस्टम्स, ये सब चीजों को भी इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा. तो आप इस चैप्टर को ध्यान से देखिए. हम स्टार्ट करते हैं. इंडिया लाइज इन द सदर्न एशिया. हमारा देश भारत, हमारी कंट्री इंडिया, ये जो है सदर्न एशिया मीन्स दक्षिण एशिया में स्थित है. इट इज द 7th लार्जेस्ट एंड 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. ये जो है पूरे संसार की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री और दूसरी सबसे पॉपुलस कंट्री है. कहने का अर्थ क्षेत्रफल या फैलाव की दृष्टि से देखा जाए तो जो हमारा देश है भारत, वो पूरे वर्ल्ड में 7वें नंबर पर आता है. और अगर पॉपुलेशन यानी जनसंख्या की दृष्टि से, रहने वाले लोगों की दृष्टि से देखा जाए तो जो हमारा देश भारत है वो वर्ल्ड में 7वें नंबर पर आता है. सॉरी, 2nd नंबर पर आता है. दूसरे नंबर पर जो फर्स्ट नंबर है वो चाइना का है एंड 2nd नंबर पर 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री पूरे वर्ल्ड में हमारा देश भारत है. चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स एंड बांग्लादेश आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया. जैसे हमारे और आपके घर के आसपास जो है और लोगों का घर होता है और लोग रहते हैं तो उन लोगों को हम नेबर्स कहते हैं, अर्थात पड़ोसी. ठीक उसी तरह जो हमारी कंट्री इंडिया है इसके आसपास भी जो है दूसरी कई सारी कंट्रीज हैं और इन्हीं कंट्रीज को हम नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया यानी भारत के पड़ोसी देश कहते हैं. तो यहाँ पर जो है कुछ नेबरिंग कंट्रीज के नेम दिए गए हैं इंक्लूडिंग चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान,
नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव एंड बांग्लादेश। तो ये सब जो यहाँ पर जो कंट्रीज के नेम दिए गए हैं, ये सब कंट्रीज जो हैं इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं, इंडिया की पड़ोसी देश हैं। द ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हमारे देश का जो ऑफिशियल नेम है, आधिकारिक नेम है, दैट इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया, अर्थात हमारे देश का आधिकारिक नाम भारतीय गणतंत्र है। इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 sides, namely the Arabian Sea along the western coast, the Bay of Bengal along the eastern coast, and the Indian Ocean in the south। तो यहाँ पर जो है बताया गया है हमारा देश, हमारी कंट्री, ये जो है 3 साइड से अर्थात 3 ओर से वाटर बॉडीज यानी बड़े बड़े जल स्रोतों से घिरी हुई है। इनमें जो है वेस्टर्न कोस्ट का अरेबियन सी यानी पश्चिमी तट का अरब सागर और ईस्टर्न कोस्ट का बे ऑफ बंगाल यानी पूर्वी तट के बंगाल की खाड़ी, और जो हमारा साउथ में है वहां से इंडियन ओशियन। ये 3 वाटर बॉडीज अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशियन, ये इंडिया को 3 साइड से सराउंड किए हुए है, घेरे हुए है। और इसी रीजन से जो है हम इंडिया को पेनिनसुला भी कहते हैं। पेनिनसुला किसी ऐसे लैंड को कहा जाता है विच इज सराउंडेड बाय 3 वाटर बॉडीज, जो 3 वाटर बॉडीज से घिरा हुआ हो उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। It stretches from Jammu Kashmir in the north to Kanyakumari, Tamil Nadu in the south about 3,214 kilometers, and from Gujarat in the west to Arunachal Pradesh in the east about 2,933 kilometers। यहाँ पर जो है हमें अपने देश के विस्तार, इसके फैलाव के विषय में जानकारी दी गई है कि जो हमारा देश है ये उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर साउथ में कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु तक लगभग 3,214 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। और ठीक उसी तरह ये वेस्ट में गुजरात से लेकर ईस्ट के अरुणाचल प्रदेश तक हमारा देश, हमारी कंट्री 2,933 किलोमीटर तक फैली हुई है। तो यहाँ जो है हमारी कंट्री के विस्तार के बारे में आपको बताया गया। एंड टू द नेक्स्ट दिस पॉइंट वी हैव नॉलेज। इंडिया इज अ पेनिनसुला। अ पेनिनसुला इज a landform surrounded by water on 3 sides। तो वही चीज जो अभी हम आपको कुछ समय पहले बताए कि हमारी कंट्री, हमारा देश 3 साइड से जो है वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। और ऐसी वाटर बॉडीज जो 3 साइड से घिरी हुई होती है, ऐसा लैंड फॉर्म जो 3 साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ होता है, ऐसे लैंड को हम पेनिनसुला कहते हैं। तो जो हमारा देश इंडिया है, हमारी कंट्री जो है वो भी एक पेनिनसुला है। इवैल्यूएट योरसेल्फ, ऑब्जर्व द मैप एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ जो है आपको जो मैप दिया गया है, आप मैप को यहाँ पर जो है पेज पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये जो मैप दिया गया है, इस मैप को देखते हुए आपको यहाँ पर जो ब्लैंक से इवैल्यूएट योरसेल्फ में यू हैव टू फिल दिस ब्लैंक। आपसे कहा गया है कि वह कंट्री, द कंट्री दैट लाइज इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया इज, यानी वह कंट्री जो हमारे इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। नॉर्थ वेस्ट क्या होता है, थोड़ा सा हम उस पर जो है कंसल्टेशन यहां पर आप देख सकते हैं। हियर वी हैव 4 डायरेक्शंस नेमिंग ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ।
तो यहां पर जो आपको डायरेक्शन दी गई है वो है नॉर्थ वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ ये है, वेस्ट ये है, अर्थात इसके जो बीच में डायरेक्शन होगी दैट विल बी नॉर्थ वेस्ट। तो आपको जो है मैप में देख के बताना है कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में इंडिया के कौन सी कंट्री सिचुएटेड है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। आइए सबसे पहले जानते हैं फिजिकल डिवीजन क्या होता है, फिजिकल डिवीजन के मीन्स क्या है, और तब जो है इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। फिजिकल डिवीजन का मतलब किसी भूमि को कई भागों में बांट देना, उसकी गुणवत्ता के आधार पर भूमि के, उस जमीन के कैरेक्टर पे, उसके फीचर्स के आधार पे उस जमीन को जो है कई पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर दे तो इस प्रकार के डिवीजन को ही हम फिजिकल डिवीजन कहते हैं। कहने का मतलब अगर आप जो है किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां पर जो है कुछ भूमि पर नमी हो एंड देन वहां से जो कुछ भूमि है वहां की भूमि सूखी हुई हो, और अगर हम और जो है कोस्टल एरिया में जाते हैं तो वहां की जो भूमि है वो क्या होती है? गीली होती है। और कई जगह की जमीनें जो है वो हरी भरी होती हैं, कई जगह की जमीनें वहां पर जो है माउंटेन्स अधिक पाए जाते हैं, प्लेट्यू अधिक पाए जाते हैं, आइसलैंड्स पाए जाते हैं। तो इन्हीं सब फीचर्स के बेस पर जो हमारी कंट्री है इसी जो है 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, और यही डिवीजन जो है दैट इज कॉल्ड द फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। डिपेंडिंग अपॉन द वेरिड लैंड features, India can be divided into 6 main physical divisions। अर्थात हमारे कंट्री की जो भूमि है, जो जमीन है, उसके फीचर्स के बेस पर, उसकी प्रॉपर्टीज के आधार पर इसे जो है 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो मेन 6 फिजिकल डिविजन्स कौन कौन से हैं? दीज आर शोन हियर। दी नॉर्दर्न माउंटेन्स यानी उत्तर के पर्वत, दी नॉर्दर्न प्लेन्स उत्तर का मैदान। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है यहाँ पर जो है क्रॉप्स जो है ग्रो की जाती हैं, फसलें जो है यहाँ पर अच्छी उगती हैं। दी वेस्टर्न डिजर्ट, वेस्टर्न डिजर्ट पश्चिम का राजस्थान। डिजर्ट जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, यहाँ की जो भूमि होगी वो सैंडी होगी, रेतीली होती है। दी सदर्न प्लेट्यू दक्षिण का पठार। कोस्टल प्लेन्स समुद्र तटीय मैदान। कोस्टल मीन्स जो रिवर्स हैं या जो सीज हैं वहां के आसपास की, उसके अराउंड की जो लैंड्स होते हैं उसे हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। एंड द आइसलैंड्स हमारे आइसलैंड, जैसा कि हम बताए पेनिनसुला जो है दैट इज सराउंडेड बाय 3 वाटर बॉडीज बाय 3 साइड्स। ठीक उसी तरह जो आइसलैंड्स होता है वो 4 साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ होता है। तो यहाँ पर ये जो है 6 मेन फिजिकल डिविजन्स है हमारी कंट्री के, हमारे इंडिया के। ये जो फिजिकल डिविजन्स है जो डिसाइड किए गए हैं, दीज आर द बेसिस ऑफ लैंड फीचर्स। हमारे लैंड के जो फीचर्स होते हैं उसके बेस पर हमारे इंडिया को 6 फिजिकल डिविजन्स में डिवाइड किया गया है।